नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के MLC चुनावों की। जी हां, MLC चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं और ऐसा देखा गया कि इस वक्त समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है MLC चुनावों में। जी हां, 36 का आंकड़ा माना जा रहा था इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में, क्योंकि 36 सीटों पर MLC के चुनाव होने थे, लेकिन 9 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए। इसके बाद ऐसा देखा गया कि जिन 27 सीटों पर बाद में चुनाव होने थे, वहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि विधानसभा चुनावों की तरह ही यहाँ पर भी बीजेपी और समाजवादी के पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर हो सकती है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। जो नतीजा है वो बेहद चौंका देने वाले थे। और इसी बीच अब देखा गया कि जहां बीजेपी 33 सीटें जीत पाई है, तो वहीं 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना कब्जा जमा लिया है। और उनमें से एक नाम बेहद खास है, क्योंकि एक नाम वो इसलिए खास है क्योंकि कुंडा से विधायक जो है और जनसत्ता दल के जो अध्यक्ष हैं राजा भैया के वो बेहद करीबी हैं और उनके रिश्तेदार भी हैं अक्षय प्रताप सिंह। और उन्होंने इस बार MLC चुनावों की एक सीट पर अपना कब्जा जमा लिया है। वो इस बार एक सीट पर जीत चुके हैं और ऐसा देखा गया कि राजा भैया का जलवा, चाहे वो अकेले खड़े रहे चाहे वो किसी के साथ खड़े रहे, हमेशा कायम रहता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से माना जा रहा था कि इस बार विधानसभा चुनाव में भी उनको हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके बेहद करीबी नेता को समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी सीट से जीते और MLC चुनावों में भी उनकी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली और अच्छे खासे अंतर से जीत हासिल की। उन्होंने अच्छे खासे बहुमत से उन्होंने जीत हासिल की है और लगातार ये देखा जा रहा है कि राजा भैया का कद उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिन पर दिन बढ़ने लगा है। राजा भैया ने लगातार विपक्षियों को धूल चटाने का काम किया है। राजा भैया जिस तरह अकेले कुंडा से चुनाव लड़ते हैं और हर साल जीतते हैं। पहले तो समाजवादी पार्टी 15 साल तक उनके सामने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारती और उसके बाद जब उतारती है गुलशन यादव को, तो उनका बेहद करीबी है। और लगातार ये देखा जा रहा है कि राजा भैया के जो करीबी हैं वो भी इस बार MLC चुनाव लड़े और वो भी जीत गए। तो अक्षय प्रताप सिंह को बता दें कि कुछ वक्त पहले उनके खिलाफ एक नोटिस भी जारी हो गया था। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा था कि जो रिवॉल्वर उनके पास था, जो हथियार उनके पास था, उसका लाइसेंस उनके पास नहीं था। इसी वजह से उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई थी, उन्हें जेल जाना पड़ा था। लेकिन अब जब वो वापस आए, उनको बेल मिली और जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़कर वो MLC को चुनाव जीत गए, ये बेहद खास बात हो जाती है। खास इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है राज्यों के लिए, और वहां तक पहुंच पाना हर पार्टी या हर प्रत्याशी के लिए बेहद खास बात मानी जाती है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से आने वाले वक्त में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और आने वाले दल लगातार किस तरह से इस चीज को देखते हैं, क्योंकि ऐसा लगातार देखा जा रहा है कि विधान परिषद के चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को हार मिली है, बीजेपी ने सीटों पर कब्जा कर लिया है, वहीं जिन 3 निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली है, उन 3 निर्दलीय प्रत्याशियों का जीतना भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बेहद बुरा माना जा रहा है। अक्षय प्रताप सिंह की बात कर ले तो अक्षय प्रताप सिंह बड़े दबदबे की वजह से वहां जीते हैं। कहीं ना कहीं राजा भैया का जो नाम है उसके नाम का इस्तेमाल उन्होंने किया है, क्योंकि राजा भैया भी उनके प्रचार प्रसार के लिए पिछली बार विधानसभा चुनाव में उतरे थे और इस बार जिस तरह से राजा भैया के वजह से अक्षय प्रताप सिंह को जीत हासिल हुई है, कहीं ना कहीं राजा भैया भी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा कद रखते हैं। तो देखना अहम हो जाएगा कि अब राजा भैया का अगला मास्टर स्ट्रोक क्या रहने वाला है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं 2024 में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।